अस्सलाम वालेकुम जी। और आज कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ जो हमेशा ही मोस्ट वांटेड होता है कि जी कुछ ड्रेस के डिज़ाइंस दिखाएं। अच्छा, ये जौन सा है ना, ये है बरीज़े की लॉन जौन सी आती है, ये उस पे कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया है। लेस वही नॉर्मल वाली लेसेस हैं, लेकिन मोस्टली हम ये करते हैं कि लेसेस को हम लोग हैंगिंग के तरीके से लगा देते हैं, आगे एजेस पे लगा देते हैं। और मतलब कि वही नॉर्मल जो हमेशा से एक तरीक़ेकार चलता आ रहा है उस तरह से लगा देते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने किया, पैच किया है। अभी आपके सामने आ रहा है, बाजू पे भी गले पर भी लेस को ऊपर रख के पैच किया गया है। इसको आगे लगा के एजेस पे जिस तरह से हैंगिंग वाले स्टाइल पे नहीं लगाया गया। और अच्छा, पैच करने के बाद फिर आगे एक छोटी लेस लगाई गई है। और जिस तरह से अब आप ये सारी फेसिंग देख रहे हैं, आगे पीछे प्रॉपर फेसिंग की गई है, ताकि ऑब्वियसली एक ब्रीजे का सूट है तो एक तरह नीट लुक आए। तो वैसे ये होता है कि अब एक लेस लगा के हम लोग इनफ समझते हैं कि जी आ गया है, तो बस एक लेस आगे आ गई, अब उसके आगे उसकी फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि जब भी आपने थोड़ा डिज़ाइनर लुक देना होता है या ज़रा नीट एंड क्लीन स्टिचिंग की आउटपुट निकालनी होती है, तो उसमें फिर आप यही करते हैं कि जी फेसिंग अलग से होती है उसकी, और एक लेस जोन सी अलग लगती है, फिर आगे एजिंग वाली लेस अलग लगती है, प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग की जाती है। तो जी इसकी भी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग की गई है। अभी आपको करीब से भी नज़र आ रहा है, दरमियान में पाइपिंग के साथ पर्ल्स लगाए गए हैं। और बहुत एक लॉन के सूट को एक अच्छे तरीके से स्टिच करवाया गया है। और इसके अंदर इसका दुपट्टा भी है, और वो भी शायद थोड़ा सा इतना नज़र नहीं आया, लेकिन वो भी ऐसे ही फेसिंग के साथ है। अब ये जो एक दूसरा आ गया, ये भी एक मतलब नेकलाइन इसका बना हुआ था, लेकिन नेकलाइन को इन्हेंस कैसे किया गया है, और फिर इसके बॉर्डर भी था, लेकिन बॉर्डर को इन्हेंस कैसे किया गया है, तो ये इसकी सारी बात है। अभी देखें, ये बॉर्डर है, उसके आगे नीचे लेस लगाई गई है, और एक अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से स्टिचिंग की गई है। फिर ये देखें चॉक्स पे किस तरह से एक 1.5 इंच की रख के सिलाई लगाई गई है, और प्रॉपर लेस लगी है, फिर नीचे फेसिंग लगी है। तो यही छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं जिससे एक नीट एंड क्लीन लुक आ जाती है। अब ये देखें, दिखा रहा मैं आपको, ये सिलाई चाह रही थी बाजू पे जिस तरह से 1 इंच की सिलाई की गई है। अब ये जैसे एक वी नेक इसका बना हुआ था, लेकिन बीच में कपड़ा लगा के थ्रेड से मतलब खुद से डिज़ाइनिंग की गई है। ये नॉर्मल मशीन की सिलाइयाँ हैं, जिससे ज़रा गले को इन्हेंस कर दिया गया है, और बीच में कपड़ा भरा हुआ ज़रा बुरा लगता है, तो उस पर कुछ ना कुछ करना था। तो जी उसी एक और कलर को उठा के, जो इसके डॉट्स का पॉल्का डॉट्स का कलर था, उससे इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी गई हैं। तो वही नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल सी बातें होती हैं। और गर्मियों के कपड़ों को आप बहुत ज़्यादा कुछ ओवर डू भी नहीं कर सकते, तो वो भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हल्की फुल्की चीज़ों के साथ ही इनकी खूबसूरती बढ़ाई जाती है। अब ये देखें जी, ये शनायर का था, है तो ये रेडी टू वेयर, लेकिन ये दिखाने वाली चीज़ ये है कि जी इस तरह के गले बड़े आराम से मिल जाते हैं। और अक्सर आपको स्वाति हैंडीक्राफ्ट्स वाली शॉप पे या नॉर्मल आपको मिल जाते हैं एग्जीबिशंस पे, और जहाँ जहाँ कोई इस तरह की मेले टाइप की चीज़ें लगी होती हैं, या वैसे भी मार्केट्स में मिल जाते हैं। अच्छा जी, नॉर्मल आप कोई भी चाहे कोई डॉबी लॉन लें, नॉर्मल लॉन लें, किसी भी किस्म की, चाहे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो लिलन मरीना लें और इस तरह से गले लगवाएं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, बहुत डिसेंट लगता है। अब ये जी एक बरीज़े का सूट। अच्छा, नॉर्मली बरीज़े पे इतना कुछ करने के लिए होता नहीं, उसे बहुत हल्का फुल्का ही टच करना पड़ता है, तो जी हल्का फुल्का ही किया। अब किया क्या है इसके साथ कि जो पीको वाले होते हैं, जो दुपट्टे को पीको करते हैं, उन पे इस तरह की जब उन्होंने पीको के डिज़ाइंस लगाए होते हैं, उस पर इस तरह की होते हैं, एक ऑप्शन होता है। ये उसी ऑप्शन को लिया गया है, और इसके सारे चॉक्स पे आफ्टर फिनिशिंग फेसिंग करवाने के बाद सारे चौक पे ये पर्ल्स वाली पीको करवाई गई है, गले पर करवाई गई है, बाजू पे करवाई गई है, साथ में पाइपिंग की गई है, लेस लगाई गई है, फिर साथ में ज्वाइनिंग लेस, जिसे आप सीरी लेस भी कहते हैं, वो भी लगाई गई है। हल्का फुल्का तरीके से ही किया गया है इसे, लेकिन फिर भी आप डिटेलिंग देखें कि इस पर कितनी 3-4 अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें देख के बरीज़े का हक अदा किया गया है। ऑब्वियसली बरीज़े पे वैसे ही पैसे लगे होते हैं, तो फिर उसकी थोड़ी छोटी मोटी डिटेलिंग्स तो बनती हैं। साथ दुपट्टा आप देख लीजिए, टेसल्स वाला दुपट्टा है, और उसी तरह से लाइट पिंक कलर का जो उसकी कढ़ाई के कलर्स हैं, उसी तरह का दुपट्टा है। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग बरीज़े के सूटों को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पर वैसे ही एक तो अच्छी खासी अमाउंट लग गई होती है, उस पर और क्या इतने पैसे लगाने, और दूसरा ये कि उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप टू टो पूरा कढ़ाई से भरा होता है।
तो ये एक अच्छा आइडिया है कि आप जो पीकोज़ वालों के पास अलग अलग पीकोज़ होती हैं उसको इस तरीके से आप बाजू चौक गले पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी एक रेडी टू वेयर था, लेकिन दिखाना मैं इस सफ़ायर का था। दिखाना मैं इसलिए चाह रही थी कि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हुई थी, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, जैसे आजकल मुहर्रम है, और किस तरह से 2-3 लेसेस को यूज़ करके, ज्वाइनिंग लेस है चौड़ी वाली, फिर नीचे एजिंग पे अलग से है, और एक ब्लैक सूट के साथ इसका हम लोगों ने जो इसका कॉम्बो किया है वो वाइट एंड ब्लैक नेट का दुपट्टा किया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और वैसे भी ब्लैक एंड वाइट हमेशा आपकी वार्डरोब में होना चाहिए। और दूसरा ये कि मुहर्रम में तो वैसे ही आजकल सबको ही ब्लैक्स की बहुत ज़रूरत होती है, और हर जगह मैं देख रही हूँ, मार्केट्स में, शॉप्स पे, हर जगह ब्लैक आ भी बहुत गया है। तो ये देखें किस तरह से 3-4 लेसेस को अलग अलग तरीके से, ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही लेसेस को, सारी ब्लैक लेसेस को यूज़ किया गया है, और किस तरह से गले, बाजू और घेर चॉक्स की डिज़ाइनिंग की गई है। और इस तरह के दुपट्टे भी आपको आम मिल जाते हैं जी, अक्सर आजकल इस तरह के बने हुए दुपट्टे मिल जाते हैं। ये वाइट एंड ब्लैक दुपट्टा है, नेट का दुपट्टा है, इस तरह के ये खड्डी कॉटन के भी दुपट्टे मिल जाते हैं, और भी काफ़ी स्टफ्स में, ऑर्गेन्जाज में भी आए होते हैं, तो आप किसी का भी कॉम्बो कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप इसके स्क्रीनशॉट्स लें तो इस पर डिज़ाइनिंग ये देखें, ब्लैक के ऊपर ब्लैक है, शायद इसलिए इतनी वाज़िया नहीं हो रही, लेकिन 3 डिफरेंट किस्म की लेसेस लगी हुई हैं, और जिस तरह से गले पे लगी हुई हैं, फिर शोल्डर से लेके नीचे तक पूरे पैनल्स पे लगी हुई हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, डिसेंट वाला। अच्छा, अब ये भी है, ये भी इसी तरह से है कि हमें अक्सर बॉर्डर्स वाली कमीज़ें मिल जाती हैं, है तो ये भी रेडी टू वेयर, लेकिन इसमें भी दिखाने वाली बात यही थी कि इस तरह के आपको बॉर्डर्स वाले अक्सर मिल जाते हैं कपड़े। बॉर्डर्स कटवा के आप इस तरह से गले पे लगवा सकते हैं, और साइड पे बारीक सी, या तो आप लेसिस के साथ या किसी मशीन वाले के साथ हल्की सी बेल बनवा सकते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है, और गर्मियों के लिहाज से हल्का फुल्का सा बड़ा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। जिस तरह से बॉर्डर्स के डिज़ाइंस होते हैं उसको आप स्लाइड से स्क्रॉल करवा लें, उसकी बाउंड्रीज़ पे फ्लावर्स हों, पत्ते हों, जो भी चीज़ें हों, उस पर हल्की सी बाउंड्रीज़ पे करवा लें, आप स्क्रॉल करवा लें, तो एक वो बड़ा अच्छा सा डिज़ाइनिंग हो सकती है उसी शर्ट के प्रिंट के बॉर्डर के साथ। अब ये जो सा डिज़ाइन है ये भी एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, पैनल्स वाली शर्ट है, ज्वाइनिंग इसकी सारी लेस लगी हुई है, बहुत ही अच्छा गर्मियों के लिए बड़ा खुला खुला सा, खिला खिला सा कुर्ता है। तो जी यही देखें क्या किस तरह से नीचे लेस लगी हुई है, और कुर्ता स्टाइल में है, पैनल्स वाली शर्ट है। अब देखने वाली बात यह है कि पोल्का डॉट्स वाले अक्सर कढ़ाइयों वाले इस तरह के कपड़े हमें मिल जाते हैं, तो हम इस तरह से कलियाँ डलवा के उसको सिलवा सकते हैं, साथ एक बारीक सी लेस बाजुओं और उस पर घेर पे, दामन पे लगा सकते हैं, और डिज़ाइनिंग इस पर इस तरह से कर सकते हैं जैसे इसकी एक साइड पे फ्लावर बना हुआ है, पैच कर सकते हैं, फ्लावर्स बने हुए मिल जाते हैं, फ्लावर्स पैच कर सकते हैं, या दोनों बाजुओं पे इस तरह से फ्लावर्स लगा सकते हैं, पैचिंग वाले फ्लावर्स मिल जाते हैं, या आप कढ़ाई वालों से बनवा लें तो ये आपको 200-250 में एक फूल बन जाता है। तो बड़े आराम से आप किसी भी डिज़ाइन का फूल उठा के बनवा सकते हैं। सर दुपट्टा आप देखें प्रिंटेड सा कितना अच्छा लग रहा है। अब ये एक और आ गया है, ये भी इसी का बरीसे का था, बहुत ही अच्छा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट था, और हल्का सा सिर्फ पर्ल्स के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की गई थी। बहुत लाइट सी डिज़ाइनिंग है, कुर्ता सा है, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि गर्मियों में हल्की हल्की चीज़ों के साथ, लाइट से पर्ल्स के बटन के साथ भी बड़ी अच्छी लुक क्रिएट हो सकती है। और फिर स्टिल के मुहर्रम है तो आप ब्लैक कलर की कमीज़ें लें और साथ वाइट पर्ल्स के बटन्स लगाएं, तो जी एक बड़ी अच्छी डिसेंट सी लुक लगती है। और मैं तो मोस्टली पर्ल्स के बटन्स को बहुत ही यूज़ करती हूँ कि उससे एक बड़ी एलिगेंट सी और एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी लुक सी क्रिएट हो जाती है। अब ये जो सा है ये भी एक ग्रे था, और इसी तरह से जिस तरह से आपके पास कॉटन सिल्क, खड्डी कॉटन सिल्क होती है उस तरह से था, लाइनिंग वाला कपड़ा था। इसमें दिखाने वाली चीज़ ये आप इसका नेकलाइन देख रहे हैं, इस तरह से लेसेस लग सकती हैं, स्कैलप्स बन सकते हैं, जिस तरह से इसके बाजुओं पे स्कैलप बने हुए हैं, इसके घेर पे स्कैलप बने हुए हैं। तो जी ये सब के सब डिज़ाइंस आप सब अपने लॉन के कपड़ों पे, बल्कि सर्दियों के कपड़ों पे बड़े आराम से हल्के फुल्के से यूज़ कर सकते हैं। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैं फिर मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।